हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा पूछा गया है और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी नगर के नाम पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे हड़प्पा सभ्यता को बाद में सिंधु सभ्यता के नाम से जाने जाने लगा। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी, और वो था आपका जो है दयाराम साहनी। पहले वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई थी सबसे पहले 1921 में। याद करके रखना भाई, 1921 में की गई हड़प्पा, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, सोन नदी। लखनऊ शहर की स्थिति पूछी गई है भाई। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, ये याद करके रखना भैया। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि लखनऊ पूछा गया है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, ये भी इसमें से क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक पूछा गया है। अभी आपने पढ़ा होगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है और बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अब आगे बात किस पे, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। सही करेक्ट आंसर आपका पहले वाला है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि भाई ये बता दीजिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का शोक। अगर आपसे पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने भाई, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। हसन गंगू, हसन ऐबद, हरिहर, महमूद बेगड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो है सही करेक्ट आंसर आपको बताना है, और वो हो जाएगा आपका क्या, पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई, बहमनी साम्राज्य। अगर बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं तो बहमनी साम्राज्य ने अंत कर दिया था विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन से युद्ध में किया था, उसका नाम था तालिकोटा का युद्ध, 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है। बताओ भाई, सबसे अधिक मोटे अनाज, अरहर, अरहर वगैरह जो हैं ये ज्यादातर कहाँ होती है, मोटा अनाज है जो भी। ठीक है, उसका जो पहला स्थान जो रखता है वो रखता है आपका राजस्थान। ठीक है ना, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश रखता है भाई मोटे अनाज में, ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाता है। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा मोटा अनाज राजस्थान में पैदा होता है। ठीक है, बाजरा वगैरह हुआ, अरहर वगैरह हुआ, ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की लाल नदी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की लाल नदी पूछी गई है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोशी या गंडक। देखिए गंडक भी जो है किसकी सहायक नदी है, अगर बात करते हैं गंगा की सहायक नदी है। और जो है कोशी भी अगर बात करते हैं, कोशी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। सिंधु जो है ये क्या है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो उद्गम है वो एक ही स्थान से होता है, उसका नाम है राकसताल झील। कहां से निकलती है भाई, ये राकसताल झील से निकलती हैं। और इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, लाल नदी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसके जो है चीन में इसके रंग जो है मिट्टी जैसा है, लाल टाइप की हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है, याद करके रखना भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ, सामने देखो फटाफट। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में बनाया गया है। ये दुनिया का बनाया गया है, उसका नाम आप बता दीजिए, और वो है आपका हरियाणा में। वो आंसर जो हो जाएगा इसका हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा में ये कहाँ बनाया गया, ये अरावली पर्वत की श्रेणियों पर बनाया जा रहा है भैया। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा ये। ठीक है भाई, तो इसका जो दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। बताओ भाई, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या सुमित्रा नंदन पंत। तो अगर इसकी बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपकी महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का आपको पता होगा, इसे क्या भारत की कोकिला भी कहा जाता है। एनी बेसेंट का आपको पता होगा, होम रूल आंदोलन चलाया था किसके साथ मिलकर, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, वो भी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, आपको बताना है।
तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, अशोक ने जो जीता था कलिंग युद्ध, उसका विवरण कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। कलिंग युद्ध का विवरण किस जो है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, इसका जो जिक्र मिलता है, कहाँ से हमें पता चलता है कि अशोक ने एक जो युद्ध लड़ा था उसका नाम था कलिंग युद्ध, जिसमें सबसे ज्यादा मारकाट की थी। इसका सही करेक्ट आंसर आपका 13वां अभिलेख हो जाएगा। तो 13वें अभिलेख में क्या है, कलिंग के युद्ध के विवरण का उल्लेख किया गया है अशोक के। और इसके बाद क्या होता है, अशोक इस युद्ध के करने के बाद क्या है, ये अपनी तलवार जो है त्याग देता है। उसके बाद कभी ना युद्ध ना लड़ने की कसम खाता है, जिसके कारण क्या है, ये मौर्य वंश का क्या पतन हो जाता है। क्योंकि कोई भी वंश जो है, कोई भी साम्राज्य तलवार के बल पर ही टिका रहता है। तलवार इसने त्याग दी थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय घाट किससे संबंधित है? अभय घाट किससे संबंधित है? सभी घाट आपने पढ़े होंगे तो आपको बताना अभय घाट। तो अगर आप अभय घाट की बात करते हैं तो पंडित नेहरू, यानी कि अभय घाट किससे संबंधित है, वो है आपका मोरारजी देसाई से। क्योंकि मोरारजी देसाई जो ये घाट है ये समाधि स्थल है और इसकी स्थिति गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में पाई जाती है, याद करके रखना है। ठीक है भाई, तो ये अभय घाट एक ऐसा घाट है जो एक समाधि स्थल के रूप में है। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? वो है आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सामने आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और क्या कहता है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1772, 1575, 1565 या 1757? आप बता दो कब लड़ा गया था। देखिए भाई, इसमें अगर बात करते हैं, प्लासी का युद्ध पूछा है तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, और प्लासी नामक गांव में लड़ा गया था। और प्लासी गांव की जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में 1757 ईस्वी में प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। ठीक है भाई, कहाँ लड़ा गया था? प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो ये आपके जो है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। ओके बाय, तब तक के लिए।